गांव की तंग गलियों में तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वो लड़का भीगता हुआ तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था, जैसे किसी ऐसे लम्हे से भाग रहा हो जिसने उसका दिल तोड़कर रख दिया हो। पर कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी तो बहुत पहले शुरू हुई थी, जब इसी गांव की शाम ने पहली बार उसकी आंखों में उस लड़की की छवि उतारी थी। वो लड़की जिसकी खामोशी कभी मुस्कान थी और आज उसकी किस्मत बन गई थी। वो छोटा सा टूटा हुआ स्कूल था जहां वो लड़की पहली बार उसके पास आई थी, हाथों में किताबें, चेहरे पर शर्माती रोशनी, और उसी पल जैसे उसकी सांसें थम गईं। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए जैसे हवा के दो झोंके जो मिलकर एक नया मौसम बना देते हैं। दिन बीतते गए और उनकी दोस्ती में ऐसे बेशब्द वादे बढ़ते गए जिन्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हर दिन स्कूल से लौटते हुए वो खेतों के रास्ते घर जाते और हवा उनकी बातों को अपने साथ बहा ले जाती, पर दिल में जो दबे हुए जज्बात थे वो कभी बाहर ना आ सके। लड़की अपने कमरे में बैठकर अपनी कॉपी में वो बातें लिखती जिन्हें वो कभी उसे बता नहीं पाती। काश वो समझ सके कि उसकी हर बात मेरे दिन का सबसे प्यारा पल है, पर वो बोलती नहीं थी, बस लिखती जाती थी। दूसरी तरफ लड़का भी रात को छत पर बैठकर उन आवाजों को महसूस करता रहता था जो उसने कभी सुनी नहीं थी। उसे लगता था कि एक दिन वो सब कुछ कह देगा, कभी ना कभी। फिर सर्दियां आईं। एक दिन वो लड़की हल्की सी खांसी के साथ स्कूल आई, पर उसके चेहरे पर वही नर्म मुस्कान थी। लड़के ने चिंता में पूछा, तुम ठीक तो हो? उसने हमेशा की तरह बस मुस्कुराकर बात बदल दी। किसे पता था कि ये खांसी आने वाले अंधेरों का पहला इशारा है। अगले कुछ दिनों में उसकी खामोशी और बढ़ती गई। वो बात करते हुए रुक जाती, दूर कहीं खो जाती। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान आने लगी थी। लड़के ने कई बार पूछा, क्या हुआ है? पर उसने हमेशा कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त कभी कभी यही इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ देता है। एक दिन लौटते हुए वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। लड़का घबरा उठा। गांव के लोग भागकर उसे पास के क्लिनिक ले गए। हल्की रोशनी में वो बिस्तर पर बहुत कमजोर पड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं और लड़के का हाथ उसके हाथ पर कांप रहा था। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा कि हालात ठीक नहीं है। लड़के ने जैसे ही उसकी ओर देखा, उसे लगा कि वो सचमुच खामोश हो गई है, बिना आवाज, बिना शिकायत। उसकी सांस और हल्की होने लगी, दुनिया उसके आसपास धुंधली होने लगी। लड़का पुकारता रहा, कुछ तो बोलो, तुम तो बिना बोले सब कुछ बता देती थीं, आज भी कुछ कह दो। लेकिन उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं, उसके होंठ भिलने बंद हो गए थे। जब वो क्लिनिक से बाहर निकला, बारिश और तेज हो चुकी थी, जैसे आसमान भी उसी के साथ रो रहा हो। अगले दिन वो देर तक उसकी कब्र के पास बैठा रहा। हाथों में वही छोटी सी कॉपी थी जिसमें लिखे शब्द अब उसकी सांसों की तरह टूट रहे थे। उसने कॉपी खोली और पहला ही वाक्य उसके दिल को चीर गया, अगर कभी मैं ना रहूं तो उसे बता देना कि मैंने उसे बिना कहे सारी जिंदगी चाहा है। लड़के के हाथ कांपने लगे। उसके आंसू पन्नों पर गिरकर स्याही को फैला रहे थे, जैसे उसके सारे सपने बह रहे हों। शाम तक वो वहीं बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उठा और खेतों की तरफ चल दिया। सूरज डूब रहा था, हवा ठंडी हो चुकी थी, पर उसके कदम खाली थे, आवाज खाली थी, बस खामोशी बची थी। वही खामोशी जो सब कुछ कह देती है पर कभी कुछ वापस नहीं लाती।